तो जी हाँ साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, चकाचक होंगे, जबरदस्त होंगे। तैयारी आप सभी लोगों की जबरदस्त चल भी रही होगी। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आज मिसलेनियस है। जी हाँ, जो रहा सहा कसर है वो आज पूरा हो जाएगा। बेसिकली हम लोगों ने सारे टॉपिक्स कर लिए हैं। हाँ, कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स रह गए हैं जिस पे अभी हम लोग बात करेंगे, है ना? तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और सबसे पहले तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू कि कल शाम 7 बजे वाले सेशन में आप सभी लोग आए और शेयर करते हुए आए, जुड़ते हुए आए। चलिए, अच्छा, आज के बाद आप सब लोगों का एक और चीज़ है कि आज के बाद आप सभी लोग ये समझिएगा कि जो ये 1 बजे की क्लास अभी चलती थी, आज तो आपके मैं पहले क्लियर करा देता हूँ। उसके बाद एक मैट्रिक्स का क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। तो मैट्रिक्स के सवाल को कैसे बनाते हैं, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अभी आगे चलेंगे, लेकिन उससे पहले मैट्रिक्स के सवाल में पकड़ते किस तरीके से हैं वो आप देखिए कैसे होगा। जैसे यहां पे आपसे कोई कह दे कि आर का कोड क्या होगा, तो आप क्या आंसर लगा सकते हैं कि आर का कोड क्या होगा? पहले हम देखना चाहते हैं। तो देखिए आर का कोड क्या क्या हो सकता है वो देखिए। आर हमें यहां 3 जगह दिख रहा है, एक यहां भी दिख रहा है, एक यहां भी दिख रहा है, एक यहां भी दिख रहा है। तो आर का कोड क्या हो सकता है भाई? तो देखिए हम सबसे पहले ये देखते हैं, जब भी कोड निकालते चल, जैसे इस आर का कोड क्या होगा, तो इधर से पहले सोया हुआ लाइन देखते हैं, है ना, कि ये एक वाले लाइन में है, तो सबसे पहले लिखते हैं एक। ऊपर से ये फिर एक ही वाले लाइन में है, तो एक, मतलब आर का कोड 11 हो सकता है। और क्या हो सकता है? अगर इस आर के कोड की बात करें तो इधर से ये 2 वाले लाइन में, देखिए ये 2 वाले लाइन में है आर, तो 2, और ऊपर से भी ये 2 वाले लाइन में है, तो 2 ही होगा। आर का कोड 22 भी हो सकता है। इस आर का कोड क्या होगा? तो इधर से ये 3 वाले लाइन में है और फिर ऊपर से 3 वाले लाइन में है, तो 33 होगा। फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई कह देता है ए का कोड क्या होगा, तो ए का कोड क्या होगा? तो इधर से ए 3 वाले लाइन में है, तो पहले इस वाले ए का 3 और ऊपर से एक वाले लाइन में है, तो एक, तो ए का कोड 31 होता। ए का कोड और क्या हो सकता है? तो इधर से ये 2 वाले लाइन में है, तो 2, और ऊपर से 3 वाले लाइन में है, तो 3, तो 23 होता। समझ पा रहे हैं कोड निकालना? इस ए का कोड क्या होगा? तो ए का कोड इधर से एक वाले लाइन में है, तो एक, और ऊपर से 2 में है, तो 2, 12 भी हो सकता था ए का कोड। मतलब पहले इधर वाले से किस लाइन में है वो देखते हैं एक, फिर ऊपर वाले को देखते हैं कि 2। तो कोड तो निकाल लोगे आप, किसी भी एक का कोड पूछ दे, जैसे कह देता कि हम एन का तो कोड बहुत सारा है, लेकिन इस एन का कोड क्या होगा, इस एन का कोड क्या होगा, अब ये हम पहले जानना चाहते हैं आपसे।
n बहुत सारा है, लेकिन हम कह नहीं इस n का कोड क्या होगा। तो आप देखोगे n इधर से पहले 5वें लाइन में है तो 5, और ऊपर से 6ठे लाइन में है तो 6, n का कोड 56 हो जाएगा इस वाले का। हालांकि n का कोड 6 और 4 64 भी हो सकता है, 4 और 5 45 भी हो सकता है। तो कोड निकालना हम सीख गए। अब एग्जाम में एग्जाम में किस तरीके से दे देगा, पूछेगा आपसे, वो देखो। कह देगा 11 है, 44 है, 23 है, 46 है। फिर कह देगा 22 है, 55 है, 13 है, 54 है। फिर कह देगा 32 है, 55 है, 65 है, 46 है। फिर कह देगा 33 है, 55 है, 65 है और 56 है। कहेगा रोज का कोड क्या होगा, ये बताना है। और 4 ऑप्शंस दिया गया है। रोज का कोड क्या होगा? रोज का कोड क्या होगा? श्वेता कुमारी जी, अपने जुड़ने का टाइम भी देख लीजिए, तब लिखिए कि नहीं समझ आ रहा है, नहीं तो कैसे होगा। मतलब कितने कॉन्फिडेंस में लिखते हैं कि नहीं समझ में आया, मतलब जुड़े और लिख देना है नहीं समझ में आया। इतना कॉन्फिडेंस आता कहां से कि लेट जुड़ने के बाद लिख देते हो। देख रहे हैं? अब देखो कैसे चेक करते हैं। तो इसको चेक करने का तरीका है, अंतिम से चेक करते हैं कि ई का कोड, तो ई का कोड क्या 46 है, पहले ये चेक करिए। 46, तो इधर से 4 इधर से 6, 46 ई का कोड है, मतलब ये हो सकता है। 54 ई का कोड है, तो इधर से 5 इधर से 4, ई का कोड 54 है, मतलब ये भी हो सकता है। 46 ई का कोड है, तो इधर से 4 इधर से 6, 46 ई का कोड है, ये भी हो सकता है। 56, तो इधर से 5 इधर से 6, 56 ई का कोड नहीं है, मतलब ये कट गया। अब आगे दूसरे लेटर से एस का कोड, तो एस का कोड क्या 23 है, तो इधर से 2 और ऊपर से 3, 23 ए का कोड है, एस का नहीं है, मतलब ये कट गया। क्या 13 एस का कोड है, तो इधर से 1 ऊपर से 3, एस 13 का कोड है, मतलब ये हो सकता है। क्या 65 एस का कोड है, तो इधर से 6 इधर से 5, एस का कोड नहीं है, तो ये भी कट गया। तो देखो ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे सवाल को हम इस तरीके से बनाते हैं, अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो। क्लियर? तो मैट्रिक्स के सवाल बस आसान होते हैं और कुछ नहीं है इसमें, बस यही। ठीक है।
बोर्ड पे हैंड रिटन पीडीएफ नहीं जाता है आप लोगों के पास? हैंड रिटन ही तो जाता होगा जैसे जैसे मैं बना। अब देखो किसी किस दिन क्या होता है, मैं भूल बस ना हैंड रिटन वाला सेव नहीं कर पाता हूं, तो एक आध दो पीडीएफ आपके पास वैसा चला गया होगा, हो सकता है, लेकिन रेगुलर मैक्सिमम पीडीएफ आपको जो जाता होगा वो लिखा हुआ ही जाता होगा, है ना? जी सर, ठीक है सर। मिसिंग कैरेक्टर बाकी है। शांतनु सिंह जी क्लास किए हो परसों वाला? हैं? आधा अधूरा क्लास करके कुछ भी बाकी है मत कहिए, ठीक है? आगे जो लोग लेट जुड़े हैं, नहीं समझ आया पूरा देख लेना, आप खुद अपने आप पे हंसोगे कि लेट जुड़े थे इसलिए समझ में नहीं आया, ठीक है? आगे एक आता है डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करने वाला, कि वो 3 4 5 वर्ड्स दे देगा। जैसे कह देगा एप्पल है, अप्रॉक्स है, एम्पल है, एंट है, और कहेगा कि इसको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे। डिक्शनरी में अगर हम इस वर्ड को ढूंढने चलेंगे तो कौन पहले मिलेगा, कौन दूसरे नंबर पे मिलेगा, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इसको अरेंज करिए। तो कैसे अरेंज करेंगे इसको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, ये बताइए। ये तो आ जाता, इसीलिए हम ये सब लास्ट में रखते हैं कि मैथमेटिकल ऑपरेशन है, ये है, इस सब का कोई जुगाड़ नहीं, आप आराम से जैसे बनाते हो वैसे ही बनाना है। तो देखो सबसे पहले देखो ए डबल पी है, ए डबल पी है, ए एम है और ए एन है। तो एम और एन वाला तो पहले एम पहले आएगा तो 3 से स्टार्ट होगा, एम्पल। ए एम के बाद ए एन वाला आएगा तो चौथा नंबर। यहाँ देख रहे हैं ए डबल पी कॉमन है, उसके बाद यहाँ एल है और यहाँ आर है, तो एल पहले आएगा और बाद में आर आएगा, तो 3 4 1 2 ऐसे अरेंज होगा। तो इस टाइप का सवाल मैं मान के चलता हूं कि आप सब लोग पहले से भी बनाते होंगे, ठीक है? इस टाइप का सवाल मैं मान के चलता हूं कि आप सब लोग पहले से भी बनाते होंगे। डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करने वाला सवाल है। ठीक है, आगे अब मैथमेटिकल ऑपरेशन में आप देखते होंगे कुछ इस तरीके से रहता होगा। और कहे इसमें गुना और डिवाइड को आपस में बदल दिया जाए तो इसका वैल्यू क्या होगा? बोलिए भाई। देखो गुना और डिवाइड को आपस में बदलोगे तो ये 12 गुना 3 है, ये 12/3 हो जाएगा, क्योंकि गुना के जगह क्या आ जाएगा, डिवाइड। इन दोनों को आपस में बदलना है, तो यहाँ डिवाइड आ गया तो 12/3 प्लस 7
-3 और डिवाइड की जगह गुना आ जाएगा तो 4। तो पहले डिवाइड का काम, तो क्योंकि बॉड मास रूल लगता है तो पहले डिवाइड का काम, तो 12/3 तो ये 4 आ गया, +7 माइनस, अब देखो उसके बाद गुना का काम, तो 3 गुना 4 क्या हो जाएगा 12, डिवाइड का काम फिर गुना का काम तो 12, तो देखो ये -12 है, तो देखो 7 4 11 हो जाएगा, ये 7 और 4 क्या हो गया 11, 11 -12 है, यानी कि -1 आंसर चला जाएगा। -4 क्यों लगा रहे हैं, सॉरी यहाँ 5 है ना, 5 तिहाई 15 रहेगा ये, तो -15 और +11 तो -4, बिल्कुल सही लगा रहे हैं। कहीं कहीं रहेगा कि सब जगह डैश दे देगा ऐसे ऐसे, और 4 ऑप्शन देगा कि किसको बैठाएं कि पूरा इसका वैल्यू ये आ जाए, तो वो चारों ऑप्शन चेक करना ही पड़ेगा, जितना जल्दी कर लीजिए उतना सही है। ठीक है, तो इस सब सवाल में कोई ज्यादा तिकरमबाजी नहीं है, इसीलिए इसको हम लास्ट में रखते हैं। ठीक है, ओके, ये सब बन जाएगा। हाँ, इसमें थोड़ा टाइम लगता है कि अगर चारों जगह डैश लिख देगा तो चारों ऑप्शन चेक करिएगा तो उसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता है। ठीक है, तो उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। इससे पहले वाला समझ में नहीं आया मतलब कि आप लेट जुड़े हैं। अरे पगली, ये बताओ कि एप्पल लिखा हुआ है, बुक लिखा हुआ है, कैट लिखा हुआ है, या रुको, यहां डॉग लिखा हुआ है, और यहां पे ईट लिखा हुआ है। इसको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सजाओगी तो कैसे सजेगा? जिसको भी दिक्कत आ रहा है पहले ये बताओ, ये बताओ। तो डिक्शनरी में खोजोगे तो सबसे पहले एप्पल मिलेगा तो 2, एप्पल के बाद क्या मिलेगा भाई, कैट तो फिर 3, कैट के बाद डॉग तो फिर 1, फिर ईट तो 4, तो ये होगा। अब ये लोग जो लोग इसको कह रहे हैं कि मैट्रिक्स समझ में नहीं आया, लेट जुड़े हो, क्लियर कट है, मेरे से मेहनत करवाना चाहते हो करवा लो फिर से। यहां कह रहा था रोज का कोड क्या होगा, तो ई का कोड क्या क्या हो सकता है, तो हम पहले ही बताए हैं कि ई का कोड चेक करने का तरीका है। क्या तरीका है कि ई का कोड क्या हो सकता है, तो देखो ई का कोड, ई यहां पे दिख रहा है, तो ई का कोड हो सकता है 4 और 6, तो 46 यहां था, हो सकता है। क्या ई का कोड 54 है, तो इधर से 5 ऊपर से 4 54, देखो इस ई का कोड क्या होगा, तो सबसे पहले सोया हुआ किस लाइन में है, 5वें लाइन में, और ऊपर से 4थे लाइन में, तो 54 ई का कोड हो गया। अब क्लियर है भाई, ये समझ गए, ओके, अब क्लियर हो गया, ठीक है। और कुछ आई थिंक नहीं बचा है आप सभी लोगों के लिए, सब कुछ हो चुका है आपके बैच में। क्लियर, ओके। अब आपको एक चीज बताना था सर, एक बार डिक्शनरी वाला सर, आज मुझसे आज बातचीत ही करेंगे ही। अच्छा, एक और चीज जो आप लोगों को बता देता हूं मैं, देखो ध्यान से, कि अब आप ये मत समझना कि 1 PM पे जो रीजनिंग की क्लास है ये खत्म हो गई आज के बाद। आपको ये समझना है, आप अब क्या कहोगे हमसे, जैसे एक एज ए स्टूडेंट अगर आप मेरे से डिमांड करोगे तो यही डिमांड करोगे ना कि सर आप ओवरऑल सबका प्रैक्टिस करा दीजिए, यही तो कहोगे, यही तो कहोगे। अब दूसरा कुछ तो नहीं कहोगे, क्योंकि सारे टॉपिक्स, ईच एंड एवरी टॉपिक हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। तो अब आप चाहते हो कि हमारा प्रैक्टिस हो जाए, यही तो चाहोगे, और कुछ तो चाहोगे नहीं। तो 1 PM पे जो मैं ये आपकी क्लास लेता हूं, अब ये समझो कि ये क्लास शिफ्ट होके 7 PM पे चली गई है। अब बस दिमाग में ये सोच सेट करो कि डीके सर ने खत्म नहीं किया है बैच, 1 PM वाली क्लास अब कहां चली गई है, 7 PM पे चली गई है, शाम 7 बजे चली गई है। और आपको पता है शाम 7 बजे बिहार अड्डा 24/7 पे मैं प्रैक्टिस कराता हूं यूट्यूब पे। तो अब प्रैक्टिस आप यहां पे आके करोगे, आपका पूरा का पूरा ये कॉन्सेप्चुअल क्लास ओवर। अब प्रैक्टिस की बात है तो प्रैक्टिस हम लोग यहां पे करेंगे शाम 7 बजे, ठीक है। तो इसको मिस मत करिएगा, क्योंकि यहां पे एग्जाम आते आते, एग्जाम डेट आते आते बहुत सारी चीजें हम लोग यहां पे करते रहेंगे, तो इसको एक भी क्लास इसका मिस मत करिएगा।
नहीं तो बहुत सारी चीजें आपकी छूटेंगी वहां पे। ठीक है, तो अब रीजनिंग की क्लास कितने बजे हो गई शिफ्ट, बताओ, खत्म नहीं हुई है। अब रीजनिंग की क्लास कितने बजे शिफ्ट हो गई, आप इसको ये दिमाग में डालो कि अब ये 1 बजे वाला क्लास खत्म होके शिफ्ट कितने बजे हो गई है, अब 7 बजे बिहार अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, अब ये क्लास शिफ्ट होके, हाँ आज लास्ट डे है तभी तो बोल रहा हूं। ठीक है, हाँ, और हाँ, मैं एक्स्ट्रा स्टडी प्लान में लेक्चर इसलिए लगवा लेता हूं कि बाद में फिर प्लान बढ़वाने में ना बड़ा मेल उल करना पड़ता है, फिर मतलब जो टीम बनाती है स्टडी प्लान उसको फिर मेल करता हूं, उसका काम बढ़ता ये करता है। तो आपको स्टडी प्लान में 2-4 लेक्चर ज्यादा हम हमेशा लगवा के ही दे देते हैं कि एक्स्ट्रा लगा दो भाई, हम कम में निपटा देंगे तो कम में खत्म कर लेंगे, ज्यादा में करेंगे तो ज्यादा में कर लेंगे। ठीक है, हाँ, वाईटी वाला मंडे टू संडे चलता है, उसमें सैटरडे संडे छुट्टी नहीं रहता है। ठीक, चलो अब चलिए आप लोगों से कुछ बातचीत कर लिया जाए। कैसा लगा पहले तो ये बताओ, आप लोगों ने पढ़ाई करी मेरे से इतने दिन तक है, कैसा लगा आप लोगों को क्लास? सब सारे जो रेगुलर जुड़े होंगे उनको तो मजा आया ही होगा, जिन लोगों का छूटा होगा थोड़ा सा गड़बड़ हुआ होगा। हाँ हाँ, आज लास्ट क्लास है। लास्ट क्या होता है, वाईटी पे मिलते रहेंगे। फेयरवेल देते हैं ना, गाना कौन कौन गा सकता है बताओ, अभी गाना बजाना करते हैं थोड़ा सा आज। किस किस को सिंगिंग अच्छी लगती है, हैंड रेज कर लो, जिसकी जो हॉबी है। अगर उनका नंबर आ जाएगा, अब घटने लगा है हैंड रेज की संख्या, जैसे ही बोले सिंगिंग विंगिंग करवाएंगे लोग हाथ नीचे करने लगे हैं। हाँ भाई, खत्म क्या होगा क्लास, ये एक प्रोसेस है, चलते रहता है। आप सभी लोग सिलेक्शन लीजिए, आगे बढ़िए, अपने घर परिवार का हमारा सबका नाम रोशन करिए। ठीक है, प्योर पूरे बैच में आप सबसे बेस्ट हो, आपका बिहेवियर बहुत कूल है। अच्छा कूल है, इसीलिए ठंडा ज्यादा बढ़ गया है। सर मैं गाना चाहती हूँ, निशा कुमारी जी। ओके, हाँ, और रीजनिंग बाय डीके सर, सब लोग वहां पे जुड़ जाइएगा भाई। गाना गाना कौन चाहती थी, उसको राइट्स दिया जाए भाई। कोई तो कमेंट की थी अभी कि मैं गाना चाहती हूँ। सर मुझे रोना आ रहा है डीके भाई। अरे रोना नहीं है भाई, मिलेंगे शाम 7 बजे, सब लोग जुड़ते रहिएगा बिहार अड्डा 24/7 पे। गाना गाने के लिए कौन? अच्छा निशा, सब नाम याद रख ले, चलो इसको राइट्स देते हैं। निशा जी हैंड रेज किए हुए हैं कि नहीं देख लेते हैं एक बार, आज फेयरवेल हो ही जाए नहीं। हाँ भाई, इतना मेहनत से पूरा बैच चला है इतने दिन से, तो लास्ट दिन तो बनता है। और निशा जी का तो नाम नहीं दिख रहा है हैंड रेज में, ये फर्जी लिख दिए, हैंड रेज नहीं की है। चलो देखते हैं, जिसका जो हॉबी होगा करवाते हैं। धर्मेंद्र दास जी बोलिए प्लीज। धर्मेंद्र दास जी, मैंने आपको राइट्स दिया है बोलने का। हेलो हेलो धर्मेंद्र भाई बोलिए। नमस्ते सर। नमस्ते, कैसा लगा पूरा क्लास? सर बहुत अच्छा लगा, मजा आया? बहुत मजा आया सर। दिल चलिए, खुश कहाँ? हो गया पूरा। दिल खुश हो गया, कहाँ से हैं? सर बिहार से हूँ, मैं तो उड़ीसा में रहता हूँ। बिहार में कहाँ से हैं? समस्तीपुर, उड़ीसा में कहाँ रहते हैं? राउरकेला। अच्छा, राउरकेला में रहते हैं, बढ़िया है। काम करते हैं वहाँ? जी। क्या काम करते हैं?
सर रेल में हूँ पहले से। रेलवे किस में? पॉइंट्समैन सर, ग्रुप डी में। अच्छा, ग्रुप डी में सिलेक्शन हो चुका है आपका। जी ठीक है, बढ़िया है, मजा आ रहा है। जी सर, बहुत मजा आया सर। चलिए, पहले से थैंक। भी सवाल बनता था लेकिन इतना जल्दी नहीं बनता था, अब बहुत जल्दी जल्दी बनने लगा है। हाँ, तो रेलवे ग्रुप डी में काम कर रहे हैं तो पहले तो आप पढ़े ही होंगे थोड़ा बहुत। जी सर। हम्म। चलिए, थैंक्स ब्रदर। जी सर, धन्यवाद सर आपको। सोनू राज जी बोलिए। सोनू, सोनू राज जी। लग रहा है सोनू राज जी नहीं बोल पाएंगे। ओके। श्वेता पाठक जी, आप बोलिए। श्वेता पाठक जी। श्वेता पाठक जी। ये भी नहीं बोलेंगे? अरे क्या बात है भाई। ऋषिकेश कुमार जी बोलिए। ऋषिकेश। कोई नहीं बोल पा रहा है, क्यों भाई? अब हैं? ऋषिकेश भी नहीं बोल रहे हैं। ओके। सर आपकी वॉइस बहुत अच्छी है, थैंक यू। क्यों खत्म हो रहा है क्लास? पूरे दिन वेट करती थी इस क्लास का, अब शाम 7 बजे क्लास का वेट करिएगा, ठीक है? हाँ, आइरिस वर्मा, अच्छा इससे कल बात हुई थी। सर मैं कब बोलूंगी? सुरैया अली। सर आप गाना गाकर सुनाइए ना। अच्छा अच्छा देख रहे हो तेजई? सोनू कुमार जी बोलिए। सोनू कुमार। हेलो। हाँ, क्या नाम है आपका? प्रणाम सर। प्रणाम, कहाँ से हैं? सर मेरा नाम श्वेता है। अच्छा अच्छा, सोनू किसी कोई घर में है उनका नाम है? जी सर, ये मेरे अंकल जी का नाम है, उनका ईमेल आईडी यूज की हूँ इसी कारण। ओके, गुड गुड गुड। कैसा लगा क्लास आपको? सर मुझे बहुत अच्छा लगा। इस यानी मतलब हम अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं कि इस प्लेटफॉर्म पे सबसे अच्छा क्लास हमें आपका ही लगा। ओके, और कुछ कहना चाहती हैं? जी सर।
मुझे एक डाउट था सर। हाँ, सर हमारे पास प्लेटफॉर्म का वो प्रैक्टिस है, बट सर आप लोग का जो प्रैक्टिस शीट है वो मंगाना जरूरी है सर? जरूरी नहीं है, लेकिन मॉक टेस्ट तो मंगा ही लीजिए। मॉक टेस्ट तो आपको कितना भी बना लीजिए कम ही पड़ेगा, तो मॉक टेस्ट मंगा लीजिए। और आप लोगों को एक चीज बताऊं मैं इन्हीं के माध्यम से, जिस देखते हो आज मैं रिलैक्स होकर बैठ के कैसा लगा क्लास पूछ दे रहा हूँ, रीजन है पिछले 1.5 महीने में मैंने इतनी मेहनत की है कि आज रिलैक्स होकर बोल के और ये कॉन्फिडेंस के साथ पूछ सकता हूँ कि कैसा लगा। यही चीज आपके साथ भी करना है। मैंने इतनी जी मेहनत सर। की है तब जाके आज बैठ के इस तरीके से रिलैक्स होकर पूछ पा रहा हूँ। आप भी एग्जाम देकर शांति में कब रह सकते हो? जब पूरी मेहनत के साथ तैयारी करके जब एग्जाम दे के आओगे ना, तो आपको इंटरनली पता रहेगा कि मेरा रिजल्ट आ रहा है। अरे भाई, जी जब सर, मेरे पूरा पिताजी पूरा का नहीं है, पूरा बट क्वेश्चन बनाए। इस हाँ जॉब की बहुत जरूरी है सर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जॉब लेना ही है, जॉब लेना ही है। तो आप लोग भी इसी सर तरीके से मेहनत करोगे तो एग्जाम देकर आओगे तो पता रहेगा कि यार 120-30 क्वेश्चन बना के आया हूँ सही सही, कौन रोकेगा मेरा रिजल्ट? और तब आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है। आप गाना गाने जी वाली थी सर, सोनू कुमार जी? बात बनाए रखिएगा सर। आप गाना गाने वाली थी? सर आप हमारा मैसेज नहीं पढ़ रहे थे, तो इसी कारण हम बोले कि हमें गाना सुनाना है। तो तेरा एक गाना सुनी हो कि तेरा नाम धोखा रख दूं, नाराज हो गए क्या? नो धोखा किए सर, तुम? नो। सॉरी सर। हाँ, देखो बात करने के लिए जो है लिख दिया कि गाना गाएंगे सर, की राइट्स दे देंगे। और सही बताएं, इसीलिए मैंने सोनू कुमार को राइट्स भी दिया। मिला कोई लड़का है गाना गाना चाहता है, निकली पहले तो ये नहीं था। सर, बट हमें इस प्लेटफॉर्म पे सबसे अच्छे टीचर आप ही लगे सर। थैंक यू, थैंक यू। और आपका टीचिंग एक्सपीरियंस भी बहुत बेस्ट है सर। चलिए यस धन्यवाद। सर। चलिए आगे बढ़ते सॉरी। हैं। थैंक यू सर। आयुष राज जी, मैंने आपको राइट्स दिया है बोलने का। आयुष भाई बोलिए। बोलिए आयुष जी। हेलो सर। हेलो, कहाँ से हैं? सर समस्तीपुर। हाँ, आज समस्तीपुर वाले का बड़ा नंबर लग रहा है, क्या बात है? कल मधेपुरा वाले का लग रहा था। हाँ बताइए। सर कल थोड़ा ना मधुबनी ब्लड वाले। रिलेशन का प्रॉब्लम होता है बनाने में। क्या प्रॉब्लम होता है, किस टाइप के ब्लड रिलेशन में? सर जैसे लैंग्वेज जैसे ही आता है तो समझ में नहीं आता है। क्या समझ में नहीं आता है? जैसे कुछ तो बोलिए। जैसे A+B, मतलब जैसे बोलता है चाचा हुआ, AY के चाचा हुए। आप जो है ना हड़बड़ी में क्लास देख लिए हो। रोक रोक के आराम आराम से एक बार दोबारा जाके वीडियो को देखिए, रोक रोक के। जहां समझ जी में नहीं सर। आया मुझे तुरंत बैक कर दीजिए, क्योंकि रिकॉर्डेड में तो है ना भाई कि नहीं समझ में आया फिर सर दोबारा बोलिए, तीसरी बार बोलिए। बैक करते जाइए और आराम आराम से एक एक चीज थोड़ा टाइम दीजिए, उस पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है? जी सर। बाद बाकी और सब कैसा लगा? और सब तो सर कोई शिकायत है ही नहीं आपके क्लास में। हम्म चलिए, तो मजे में पढ़िए आप सभी लोग। अब शाम 7 बजे जुड़ना है सबको, बिहार अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे। सर हम तो सर 6:58 से ही जुड़े रहते हैं। चलिए, धन्यवाद आयुष। थैंक यू सर। जीके वर्ल्ड के नाम से जुड़े हुए हैं कोई साथी? एक बार बोलिए प्लीज। जीके वर्ल्ड भाई बताइए कैसे हैं? हेलो, हेलो। हेलो। हाँ नमस्कार, कहाँ से हैं भाई? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, कहाँ से हैं, क्या नाम है आपका? आई एम फ्रॉम दिल्ली बट लिव इन गुड़गांव नाउ। अरे गुड़गांव में कहाँ रहते? गुड़गांव में से तो हम क्लास लेते रहते हैं। गुवाड़ी। कहाँ?
भिवाड़ी भिवाड़ी। अच्छा भिवाड़ी, तो ये गुड़गांव में है कि हरियाणा में है? सर इट इज राजस्थान एंड गुड़गांव बॉर्डर। अच्छा, कैसा लगा पूरा क्लास? सर योर क्लास इज वेरी नाइस एंड यू आर। ओके, आपका घर कहाँ है? आपका नाम क्या? आपने जीके वर्ल्ड रखा हुआ है क्यों? सर माय नेम इज अमरजीत यादव। अच्छा, जीके वर्ल्ड ऐसे ही रखा हुआ है नाम आपने जीमेल आईडी पे? एक्चुअली सर जीमेल आईडी इट्स माय ब्रदर्स आईडी एंड यूज इट्स आईडी यूज ऑफ मी बाय मी। ओके ओके, चलो बढ़िया लगा सब कुछ। यस सर। शाम 7 बजे आप जुड़ते हैं? सर एक्चुअली not enough time of evening 7 p.m. but I am try to join the class. ओके ओके, चलिए, थैंक यू ब्रदर। Thank you sir. सतीश कुमार जी बोलिए प्लीज, मैंने आपको राइट दिया है सतीश जी। प्रणाम सर। हेलो सतीश बोलिए। प्रणाम सर। सर पूछना था कि कुछ चैप्टर है डाटा सफिशिएंसी और जंबलिंग इंफॉर्मेशन। डेटा सफिशिएंसी नहीं आता है आपके एग्जाम में, ठीक है? और सब कैसा जी। लगा पूरा क्लास? सर बहुत बढ़िया, कुछ समझ नहीं आता था हमको, कुछ भी नहीं आता था रीजनिंग में। कुछ नहीं समझ में आया? नहीं सर, नहीं आता था, पर आपका देखने के बाद वीडियो बहुत कुछ समझ में आने लगा। चलिए धन्यवाद, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से सिलेक्शन लीजिए। सर एक और चीज है, जैसे कि मिक्स कोडिंग जो होता है उसमें थोड़ा बता तो अच्छा होता। तो उसके लिए ना प्रैक्टिस कराते रहेंगे हम वाईटी पे 7 बजे, इसीलिए तो कह रहे हैं 7 बजे आप लोग जुड़ते रहिएगा, ठीक है? ठीक है सर। ओके, थैंक यू सर। प्रणाम सर। क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं? मेरा नाम सतीश कुमार है, कैमूर से है। कैमूर? हम्म, ओके, बढ़िया। मोहम्मद आदिल जी बोलिए, मोहम्मद आदिल जी। आदिल जी बताइए। बोलिए आदिल भाई। नहीं बोलेंगे? मोहम्मद नजरे ताहिर जी आप बोलिए। मोहम्मद नजरे ताहिर जी कैसे हैं? क्या हाल चाल, कहां से हैं? सर सीतामढ़ी से हैं। हाँ बताएं, कैसी हैं, कैसा लगा क्लास? सर बहुत अच्छा लगा आपका क्लास। ओके, सब समझ में आया? जी सर। सर आपका क्लास करने के बाद बहुत खुशी मिल रही है। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जी सर। ऐसे ही अच्छे से पढ़िए, सिलेक्शन लेना है ना? जी सर। चलिए, ऑल द बेस्ट। जी सर, थैंक यू। थैंक यू। गाना कोई गा ही नहीं रहा है, अब क्या करें हम तो गा ही दिए एक गाना इनडायरेक्टली। गवाइए तब तो सही कह रहा है, हम किसी से पूछ भी नहीं रहे हैं, किसी को गाने का मन हो तब भी मतलब हम पूछ ही नहीं रहे हैं। बताओ, ये मेरी ही गलती है। प्रियम राज भाई बताइए कैसे हैं?
प्रियम राज जी, बोलो भाई प्रियम। कैसे हैं प्रियम भाई? बोलिए भाई प्रियम, बोलो। आप बोल सकते हो, आपकी आवाज मैं आराम से सुन भी सकता हूं। खत्म हो गया यार खाते खाते। नहीं बोलोगे प्रियम भाई? प्रियम लग रहा है नहीं बोलेंगे। नजमुन खातून जी बोलिए। नजमुन खातून जी बोलिए प्लीज। कुणाल जी सर, आप बीएसएससी का राम हैं और हम सब आपके हनुमान हूं। याद रखिएगा सर, कुनलवा आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। हाँ बिल्कुल, छोड़े के भी नहीं चाहिए भाई, हैं, पकड़े रहिए। लव यू ब्रदर। अरे निशा, तो तुम हैंड रेज करेगी तब ना, जो गाना गाना चाहता है उसको लीजिए। तुम कहाँ है? गाना गाने वाला सब हैंड रेज। अब देखो निशा कुमारी लिख रही है ना खूब की गाना गाएंगे, तो है ही नहीं। खुशबू लिख रही है, उसका भी नाम नहीं है कहीं हैंड रेज में। कहाँ किसी का नाम है जी? नहीं, कुणाल को राइट अभी मैं दे नहीं पा रहा हूँ, क्यों? अच्छा, कुणाल कुमार जी अब बोलिए आप। अक्षय कुमार जी कर सर आज कम से कम बात कर लीजिए। कम ही लोगों से हो पाएगी, लेकिन जितने लोगों से कोशिश कर रहा हूँ कि हो जाए ज्यादा से ज्यादा साथियों से बात। जितेंद्र कुमार जी हैं। हाँ कुणाल, कहाँ से हो? सर हीरापुर मोतिहारी जिला, फिलहाल लुधियाना से बोल रहा हूँ, लुधियाना पंजाब से। अच्छा, लुधियाना पंजाब में क्या करते हैं? काम करते हैं कुछ? नहीं, काम करते थे लेकिन अभी ये एक दो महीना काम छोड़कर अभी पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, इसीलिए लिख रहे हो कुणालवा पीछा नहीं छोड़ेगा। जी सर, छोड़बे नहीं करेंगे पीछा। चलो 12 हम फरवरी के लोग आसपास, 12 फरवरी, आप तो पंजाब में हो हालांकि, 12 फरवरी के आसपास मोतिहारी की धरती पे हम रहेंगे। जी 12 फरवरी के बाद? 12 फरवरी के दिन ही रहेंगे 12। हाँ जी, ऐसे अगर उधर रहे, अगर बिहार में अगर आ गए तो मीटअप करेंगे जरूर, नहीं तो गुड़गांव में मिलेंगे, उधर आना ही है। हाँ ठीक है ठीक है।
हम लोग सर पूरे फैमिली बैठ कर आपका क्लास देखते हैं सर। अरे रे 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 रे, कौन कौन है आपकी फैमिली में? सर वाइफ है, बीबी है, बच्चा है, और ये मम्मी है, पापा है, भाई है। अच्छा एक चीज बताओ कि वाइफ है और बीवी है, मतलब दो, एक सर वाइफ है एक डबल बीवी एंट्री हो गया सर। नहीं, एक ही। है। अच्छा ये वाली लाइन अगर आपकी वाइफ बगल में सुनेंगी तो आज खाना पीना बंद हो जाएगा आपका। नहीं नहीं, सुन रही है, सुन रही है। ध्यान दीजिए भाई, ये वाइफ और बीवी दोनों रख रहे हैं। चलिए आप और सब लोगों को ऑल द बेस्ट, सब लोग आगे बढ़े, अच्छे से पढ़े लिखे काम करें, जो भी कर रहे हैं उस क्षेत्र में आगे बढ़े। थैंक यू कुणाल। ओके सर। सर एक और क्वेश्चन है सर। हाँ सर आज समाप्त हो जाएगा, इसके बाद इस पर कभी क्लास होगा कि नहीं आपका इस पे? मेरा नहीं होगा, और सर लोगों की क्लास चलती रहेगी, मैं देखूंगा, कभी फ्री रहूंगा स्टूडियो के बगल से गुजरूंगा तो आ जाऊंगा, आप लोगों से बातचीत कर लूंगा किसी भी क्लास में। ठीक है। जी जी जी, ऐसे तो सर आपका क्लास बहुत बढ़िया गया है, बस अब थोड़ा करना है, थोड़ा तेज फास्टिंग हाथ के लिए चलाना शाम है। 7 बजे, शाम 7 बजे। जी उसमें तो जुड़ जाते हैं सर, 5 बजे से लेकर 8-9 बजे तक कंटिन्यू रहते हैं, लगे रहते हैं। हाँ 5 बजे से 6 बजे, 6 बजे से 7 बजे, 7 से 8, और मैथ का क्लास के बाद बंद कर देते हैं। हाँ ठीक है ठीक। 3-4 घंटा तो शाम को लगातार जुड़े रहते हैं। ओके थैंक यू। सर आपका रीजन वो जो क्या बोलते हैं, कट गया आपका आवाज। अरमान बोलिए तो एक बार, अरमान रजा। अरमान राजा। ओके बोलिए अरमान जी, कैसे हैं? कहाँ से हैं अरमान? सर गया जिला से है यहाँ। ओके कैसा लगा पूरा क्लास? सर मैं तो अभी जुड़ पाया सर, काम से बिजी था थोड़ा, ओके ओके तो चलिए मैं कोई पीछे से देख लूंगा। ओके चलिए। अनुष्का प्रियंका जी कह रही हैं सर आप मेरा नाम ले लो, वही काफ़ी है। दीपा जी ओके, श्वेता कुमारी जी हैं, वाईटी का टाइम वही है ना सर? बिल्कुल वही है। मधु कुमारी जी सर नोएडा कब आइएगा? आप गुड़गांव आ जाइए कभी, मैंने अपना मेल आईडी दिया हुआ है, आप मेल कर दीजिएगा। मुझे से आपसे बात करनी है। प्रीति कुमारी, सैम सिंह जी हैं सर कि इग्नोर कर रहे हैं। प्रभु राम जी सर मुझे आपसे बात करना है ओके। आशीष पांडे जी हिस्ट्री का कुछ करवाइए सर ओके। खुशबू कुमारी, रोशनी, दिलसाद ओके, प्रियंका कुमारी, नजमुन खातून, सुरैया अली सर आज लास्ट बार मुझे भी मौका दे दीजिए। अक्षत सिंह जी सर प्लीज़ मेरे से बात कर लीजिए। सबाना परवीन, रोशनी कुमारी, बात नहीं कर पाऊंगा मैं, नाम ले रहा हूँ आप लोगों का। दीपा कुमारी, अफजल अली, एच कुमार जी हैं, श्वेता कुमारी जी हैं, रोशनी कुमारी हैं, दीपा हैं, अंशु कुमारी, श्रुति कुमारी, विकास रंजन, सबाना परवीन, रोशनी, ज्योति, दिलसाद, शशिराज, रोशनी, PKHS, इनू कुमारी सर आपका मेल आईडी ठीक है मैं लिख देता हूँ। ठीक है, जो भी लोग नोएडा, गुड़गांव, दिल्ली के हैं, मिलना चाहते हैं, एक बार इस पे मेल कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा, आप मिल लेंगे हम लोग। DHIREN, अरे भाई साहब ये क्या हो रहा है, अपने आप भाग रहा है। DHIRENDRA धीरेन्द्र .KUMAR कुमार, ये क्या हो रहा है? धीरेन्द्र .KUMAR कुमार @अड्डा ADDA अड्डा 24/7 हो क्या जा रहा है भाई, अड्डा 24/7.com। स्पेलिंग देख लीजिएगा, DHIRENDRA.KUMAR कुमार @ADDA अड्डा 247.com। ठीक है भाई। हाँ जिन लोगों से बात नहीं हो पाई है यहाँ से हम बात कर लेंगे आपसे।
स्पेलिंग ध्यान से देख लीजिएगा, DHIRENDRA डॉट है ये, ठीक है, KUMAR कुमार @adda247.com। ठीक है, ठीक है, ओके। सर हम इनविजिबल हैं कहाँ, रॉकॉन या के यार? हाँ, हम यहाँ बात कर लेंगे आपसे। चलो, और एक कोडिंग डिकोडिंग का होमवर्क दिए जाएंगे आप लोगों को, ठीक है? इसका कोडिंग आप लोग क्रैक कर लीजिएगा। 7, ये क्या हो रहा है? हो तो रहा है कुछ ना कुछ। हाँ, एक कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया जा रहा हूं आपको। 700 जिस प्रकार 48 से संबंधित है, उसी प्रकार 925 किससे संबंधित होगा? इस कोडिंग को क्रैक कर लीजिएगा, ठीक है भाई? ठीक है, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर, बाय।